हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संत रैदास द्वारा रचित इस पद की व्याख्या बताने जा रहे हैं। वास्तव में ये संत रैदास जी भी निर्गुण मार्गी शाखा के कवि थे और इन्होंने ईश्वर के प्रति अपने भाव, अपनी भक्ति को इस पद के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या कहा है? शीर्षक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे ईश्वर, आप चंदन के समान हैं, मैं पानी। तो इसी शीर्षक के माध्यम से इसकी पूरे की व्याख्या आपको करनी है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि भक्ति काल की निर्गुण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात संत रैदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के इस पद शीर्षक से उद्धृत है। ये संदर्भ लिखेंगे। फिर प्रसंग में आप वही बात लिखेंगे जो मैंने बताया कि प्रस्तुत पद में रैदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित की है। अब व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे ईश्वर, आप चंदन के समान हैं और मैं केवल पानी। यानी मैं जब तक जितनी आपसे भक्ति करूँगा उतना ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। चंदन क्या होता है? चंदन हम घिसते हैं तो पानी डाल के ही घिसते हैं। तो वही कहा है कि जितना हम आपकी भक्ति करेंगे उतना ही हमको आपका सानिध्य मिलता रहेगा। जाकी अंग अंग बास समानी। और बास माने यहाँ पे सुगंध का लेंगे कि जिसकी सुगंध यानी आपकी भक्ति रूपी सुगंध हमारे प्रत्येक अंग अंग में अब समा चुकी है। यहाँ पे आपका पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार होगा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। इन्होंने अनन्य भक्ति करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आप तो बादल के समान हैं। घन यानी बादल, वन मोरा, और हम वन के मोर के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार से बादल के छा जाने से मोर प्रसन्न होकर मगन हो जाता है, भक्ति करता है, नाचने लगता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर, आप तो मेरे लिए बादलों के समान है और मैं आपकी भक्ति करने से मोर के समान प्रसन्न हो जाता हूँ। अर्थात मैं भक्ति करने से ही मेरा मन और मैं प्रसन्न होता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। और क्या होता है कि चकोर हमेशा ऊपर आकाश की ओर देखता रहता है। क्यों? चांद को देखने के लिए। मोर और बादलों का संबंध है, लेकिन चांद और चकोर का संबंध है। चकोर पक्षी चंद्रमा के प्रति अनन्य भक्ति रखता है, अनन्य प्रेम रखता है और नित्य उसी को चितवत माने देखते हुए वो प्रसन्न होता रहता है, खुश होता रहता है। उसी प्रकार से हे ईश्वर, जैसे चकोर चंद्र को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर, मैं आपकी भक्ति करके प्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे अनन्य खुशी मिल रही है, अनंत खुशी मिल रही है। आगे कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे ईश्वर, आप दीपक के समान हैं और मैं बाती। जिस प्रकार से दिए और बाती का अटूट संबंध है, उसी प्रकार से संत रैदास जी ने कहा है कि हमारा और आपका नाता टूट ही नहीं सकता। दिए के बिना बाती अधूरी है, बाती के बिना दीपक अधूरा। उसी प्रकार से हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। क्लियर हो गया होगा? जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस प्रकार से दीपक की ज्योति माने प्रकाश, उसकी लौ बराबर, बरे माने जलना, दिन रात जलती है और प्रकाश होता है, उसी प्रकार से मैं बाती के रूप में आपकी अनन्य भक्ति करता रहूँगा, जिससे कि मुझे आपसे भक्ति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह से मुझे मिलता रहे। आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे ईश्वर, आप मोती और मैं धागा हूँ। यानी मोती का अस्तित्व तभी है जब वो धागे में पिरोकर एक सुंदर हार बन जाता है। उसी प्रकार से हे ईश्वर, यदि हम आपसे बिना अलग हो जाएंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप मोती हैं और हम आप में डूबना चाहते हैं, आपके साथ पिरोए रहना चाहते हैं, आपका साथ, हमारा सानिध्य बना रहे। ऐसी भक्ति, अनन्य भक्ति संत रैदास ने की है। जैसे सोने मिलत सुहागा। जिस प्रकार से सोने पर सुहागा मिलने से सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हे ईश्वर, आप स्वर्ण हैं और मैं आपके साथ जुड़कर मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अन्य में बिल्कुल अंत में इन्होंने कहा है, अनन्य भक्ति करते हुए कहा है कि हे ईश्वर आप तो हमारे स्वामी हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं, मैं केवल आपका एक तुच्छ सा सेवक हूँ। बहुत ही, दासा माने नौकर या सेवक, मैं एक तुच्छ सा सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रैदास कवि आपकी अनन्य भक्ति हर पल करना चाहता है। अब इसमें आपको संदर्भ प्रसंग मैंने बता दिया। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। शांत रस में पूरी बात कही गई है, अनन्य भक्ति है। शांत रस और भक्ति रस आप दोनों दे सकते हैं। छंद इसमें इनके पद माने गए हैं, ठीक है। वैसे आपको कई जगह 16 मात्राएं भी दिखेंगी, लेकिन पद छंद है और गुण प्रसाद है। शैली मुक्तक शैली, हर पद में अलग अलग बात है। और अलंकार मैंने बताया, अनुप्रास, मुक्ति, प्रकाश वगैरह है। शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा है। तो इस तरह से मेरे विचार से आपको ये संत रैदास द्वारा रचित इस पद की व्याख्या भली भांति समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।